Hi everyone. So this is something new. We are going to start a series where I would be interviewing people that I know from my life and I would be asking them questions in order to understand their outlook of life. And given that I really love talking about life theories, this is something that I'm really very excited for. Hi everyone. So this is Astha and today I have with me Garima Sharma. We were classmates in our college and then we were together in our first job. That is when we became really close friends. So Garima, if you can just introduce yourself to our viewers. So, as she has already said, Astha and I go way back in the past. मतलब हमारी कॉलेज में कभी इतनी बात नहीं हुई. I think once or twice during the entire engineering period. हाँ. Yeah, but whenever we had those conversations, it was pretty intense. And मुझे ना ऐसा लगता था कि हाँ यार About ये लड़की है. spirituality, Mahabharat, Gita and everything. हाँ एग्जैक्टली तो मुझे लगता था कि हाँ यार ये लड़की है बात करने का. 1.5 साल बाद देन वी वर इन सच सेपरेट ग्रुप्स. मतलब हमारा सर्कल हमेशा अलग रहा था तो वी कुड नेवर इतना उतना अच्छे से बॉन्ड नहीं कर पाए. बट जब हम EXL में आए तब इट वाज अनदर लेवल. इट वाज लाइक कि मतलब कोई भी एक एग्जांपल उठा लो, जय वीरू टाइप्स, वो वही दोस्ती वाला लेवल हो गया था. एंड एवरीवन न्यू कि अगर गरिमा को कुछ पता है तो आस्था को पता ही होगा. आस्था को पता है तो गरिमा को पता ही होगा. So yeah, so I did my engineering from Thapar and then we worked together in EXL. उसके बाद 1.5 साल बाद I went for my MBA in NMIMS Mumbai and currently I'm working as a product manager in General Electric. And खुशी की बात ये है कि आस्था is also coming to Bangalore, so ये for me. Okay. Fingers crossed for that. I hope that happens soon enough. हाँ हाँ बिल्कुल. Okay, so going forward, what was the best part of your early 20s? um, I haven't really thought about it, but I think जो हमारा एक केयर फ्री टाइम था ना वो कि we could explore as many things as we wanted to and not even be blamed about it. मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है और ऊपर से तुमने ऐसा स्टेप ले लिया. मतलब हम कहीं घूमने जा सकते थे. वी कुड डू एन नंबर ऑफ थिंग्स. वी कुड डांस सिंग ऑन द स्टेज एंड ड्रेस एनी वे. मतलब उस टाइम पे वी शुड हैव सीन आवर ड्रेसिंग सेंस. वैसे अगर हम अपनी पुरानी पिक्चर्स भी देखें, हाउ लेम वी लुक्ड एंड वी नेवर बॉदर्ड अबाउट इट. आई थिंक दैट्स व्हाट आई मिस द मोस्ट. एज वी ग्रो अप हमारी एक इनिबिशंस जो होती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं. And we tend to think about how to move in society and how to make friends and किन के साथ दोस्ती करनी है, किन को acquaintances रखना है, किसको नहीं रखना. So I think that carefree attitude has is lost somewhere as we've grown up, and that's what I miss the most. I agree कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं and our appetite for risk goes on decreasing. तो वो केयरफ्री एटीट्यूड जो होता है वो अर्ली 20s का Which is जस्ट also fine because at some point of time, at some point of time you need to grow up. You can't be kids all the time, but still I miss that. कि कुछ गलती मतलब करो एक फेज और ऑफ माँ बाप बोले कि हाँ बच्चे ही तो हैं, कोई बात नहीं. हाँ क्या बोल रही है? कह रही हूँ कि एक फेज ऑफ लाइफ एंड देन द नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स. Yeah, exactly. But I'm enjoying this also. ऐसा कोई बात नहीं है. That I think we'll always do. Yeah. Okay, so how often do you click on the snooze button? On the snooze button, मतलब ऐसे कहा जाए ना इसको मेटाफोरिकली, लाइफ में बहुत जगह मैं स्नूज बटन प्रेस करती हूँ. बट इफ यू टेक इट लिटरली इन द मॉर्निंग आई डोंट एनी मोर. आई यूज टू. तो अब ऐसा होता है ना कि या तो मैं अलार्म लगा देती हूँ कि मुझे इतने बजे ही उठना है. अगर नहीं उठना तो मेरा ऐसा नहीं कि 5-5 मिनट के गैप पे अलार्म लगे ही हुए हैं. ऐसा नहीं मैं करती अब. अगर नहीं उठना तो नहीं उठना और उठना है तो उठना है. एंड एनीवेज मतलब ओवर the last 2 years जब से लॉकडाउन लगा, I've tried to better my body clock. एंड अब मेरी 8 घंटे में अपने आप नींद खुल जाती है. सो इफ आई स्लीप एट 10 आई वेक अप ऑटोमेटिकली एट 6. सो इफ आई स्लीप एट 12, 8 बजे से पहले मैं नहीं उठूंगी, कितना मर्जी जोर लगा लो. That is तो या मतलब ये चीज मैंने भी करी है अपनी स्लीप साइकिल बेटर करने की कोशिश करी है इन द लास्ट 1.5 year और कहीं ना कहीं आई वुड से कि हाँ आई हैव सक्सीडेड ऑन दैट फ्रंट.
बट इफ यू से मेटाफोरिकली, मतलब बहुत जगह पे मैं स्नूज कर देती हूँ, जैसे which is very important in life. हाँ इट इज, हाँ इट इज, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना वरना स्ट्रेस हो जाता है यार कि अभी Right. ये चीज भी खत्म नहीं हुई, वो चीज भी खत्म नहीं हुई, so you can just pause a few things in life and then go on with the other parts and take it as you feel comfortable. तो आई थिंक वो एक जो पेस होता है ना लाइफ का, वो मेंटेन करके रखना और अपना एक बैलेंस बना के रखना, उसके लिए स्नूज बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट फॉर योर मॉर्निंग्स. Right. एंड मैंने क्या सीखा है, मतलब क्या अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जस्ट टेक वन थिंग एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, एंड देन यू जस्ट गो फॉरवर्ड विद दैट. एग्जैक्टली. धीरे जो धीरे अभी है उसको एंजॉय करो, उसको अपने आप से प्लानिंग करके करो, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एवरीथिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. टाइम बिल्कुल भी मैसअप हो जाएगा सब कुछ. नहीं. और हमारी इतनी डिस्कशन होती हैं यार इसी बारे में कि अच्छा यार अभी एमबीए की तैयारी कर रहे थे, अब ये भी नहीं हुआ. याद है तुझे जब मैं ईएक्सएल में काम कर रही होती थी, तो आई यूज टू थिंक कि हाय मेरा तो बड़ा मन है कभी मैं थिएटर कोई ज्वाइन कर लूँ या कोई मैं म्यूजिक ज्वाइन कर लूँ, साथ में मुझे एमबीए की भी तैयारी करनी है. आई यूज टू हेट माई जॉब. पता नहीं मतलब तूने कैसे एनालिटिक्स इतना कर लिया. आई कुड हैव नेवर डन दैट. कुडोज टू यू. तो मतलब आई मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 3 साल पहले मैं इतना कंफ्यूज थी कि आई वांट दिस, आई वांट दैट, और सब कुछ ऐसे खिचड़ी बन चुकी थी मेरी लाइफ की. बट द गुड थिंग वाज कि मुझे पता था कि मुझे जॉब छोड़नी है, एंड फॉर दैट आई हैड टू गो फॉर एन एमबीए. इसलिए बस मुझे था कि एक जगह पे तो फोकस हुआ, एंड थैंकफुली आई गॉट इनटू अ गुड कॉलेज एंड नाउ आई एम फाइन विद ऑल माय चॉइसेस. और अब यही होती है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज what are the things that are important to you, and those things या might or might not be important to someone else. You'll talk to your seniors, you'll talk to your peers, लेकिन उनके लिए कुछ अलग चीजें होंगी जो important होंगी, because हम सबके लिए, हम सबकी priorities अलग अलग हैं. You just have to, it all boils down to what is important to you, that's it. एंड ऑल्सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ऐसा था कि मुझे पता था मेरे इंटरेस्ट क्या है. आई नो व्हाट पेज, है ना, कितना तुम्हें पैसा मिल रहा है, ऐसा क्या स्किल है जो तुम्हारा पैसा कमा सकता है, वो अलग स्किल है. और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग या अपने टाइम के अकॉर्डिंग या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखनी होती है. उन चारों चीजों का अगर ओवरलैप नहीं मिलता तो बंदा हमेशा थोड़ा अनसेटिस्फाइड ही रहता है लाइफ में. Right. तो इसलिए ही उस टाइम पे मुझे था कि शायद आई थिंक आई हैव दैट क्रिएटिव कीड़ा इन माय माइंड कि मैं कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, कुछ मतलब नए नए कॉन्सेप्ट्स बना सकती हूँ. एंड आई मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो एक ग्रोथ थी वो कम हो रही थी. एंड एनालिटिक्स आई यूज टू हेट, मतलब आई से इट आउट मतलब लाउड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर यूट्यूब तेरी वीडियो वायरल हो जाती है और मुझे आगे जिंदगी में कभी एनालिटिक्स जॉब नहीं मिलेगी. आई डोंट केयर. बट आई हेटेड इट एट दैट टाइम. एंड मुझे पता था मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो इसलिए आई थॉट कि why not, let's just try it, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलेगा. एंड thankfully I found a lot of new things to learn in MBA. So what was the question? The question was, how often do you click on the snooze button? हाँ, तो इसलिए उस टाइम पे मैंने बाकी सब चीजों को स्नूज कर दिया एंड आई फोकस्ड कि चलो एक चीज पे चलते हैं अभी, फिर देखी जाएगी. And that made sense at that point of time, Yeah. which is why you are here today. Okay, moving on. If money was not a factor, how would you live your life? If money was not a factor, हाँ, जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 4 चीजें हैं ना, उनमें से अगर एक निकल जाएगा तो ऑब्वियसली लाइफ 3 सेट्स का एक इंटरसेक्शन जो होना है वो थोड़ा और इजी हो जाएगा. बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मनी होना भी, मनी एक एज अ पैरामीटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन यू रियलाइज कि तुम्हारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे काम है करने को. इट डजंट मीन कि तुम सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहो. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट Right. अगर एक पैरामीटर मनी वाला होता है ना, इट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल. Right. बट हैविंग सेड दैट, अगर मनी ना होता तो ऑफ कोर्स मैं अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स में कहीं ना कहीं जाती और वही मजा कर रही होती इस टाइम पे, शोज कर रही होती, कुछ कर रही होती. तो कभी सोचना ना पड़ता इंजीनियरिंग करनी है या क्या करना है. उस टाइम पे कीड़ा था हमको कि आईआईटी करनी है या Right. हाँ आईआईटी करनी है, कंप्यूटर साइंस लेनी है. कंप्यूटर साइंस नहीं मिली तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं क्योंकि सबसे अच्छा पैकेज वही मिलता है, जबकि इतनी बेकार ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स. मतलब ठीक है, बट कुछ आइडिया तो था नहीं.
तो और कई लोग ऐसे हैं ना कि चलो बच्चा पढ़ने में अच्छा, आईएएस में डाल दो, आईएएस की तैयारी में लगा दो, ये कर दो वो कर दो। तो आई थिंक ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मनी ना हो तो तुम्हारी लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को फैक्टर करना, क्योंकि ना अगर वो चीज़ आप फैक्टर इन नहीं करते हो और सिर्फ अपने पैशंस के पीछे भागते हो, यू मे नॉट हैव द कैपेबिलिटी फॉर इट। You might be very much interested in becoming a singer, but you may not have the talent for it, and it's important to recognize it. And वो जो recognize करने का measure है ना, वो एक तरह से आपको कितना income आ रही है आपके skill के ऊपर, उसी से पता चलेगा. So I Right. think money is a good eye opener in that sense. Right. That's a good answer. Okay. What annoys you the most? बहुत सारी चीजें. तो पर सबसे ज्यादा जो मुझे अनोइंग चीज लगती है लोगों में इन जनरल, वो एक जो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड होता है. आई हेट इट. मतलब आई कांट स्ट्रेस इट मोर. जब मैं यहाँ कॉलेज में थी, एमबीए कर रही थी, तो देयर वाज दिस पार्टिसिपेशन के मार्क्स, जो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स अलग से हर सब्जेक्ट के होते थे अलॉटेड. सो देयर वाज दिस वन थिंग कॉल्ड क्लास पार्टिसिपेशन, and there was this another thing which was called DCP, desperate class participation. That was only done to impress teachers, ताकि teachers को थोड़ा मक्खन मारने के लिए. And that I've seen corporate में भी, उससे पहले भी. मतलब जब हम इंजीनियरिंग में थे, बहुत सारे लोग थे जो सीनियर्स के पीछे पीछे भागते रहते फॉर नो रीजन. मतलब ऑल्दो उनका कोई रियल कनेक्शन नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज वो सीनियर्स तुम्हें कूल लगते हैं, तुम्हें उनके साथ हैंग आउट करना है. एंड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे भी ऐसा लगता था ना कि जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे बच्चों को सिखाते नहीं है कि बड़े लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा. Right. तो ये वाली मेंटालिटी मैंने बहुत टाइम तक कैरी करी थी अपने साथ. इनफैक्ट 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग तक मुझे लगता था अगर किसी सीनियर ने कुछ बोला ना तो सोच के ही बोला होगा या अच्छा ही बोला होगा. बट जब मैं जॉब में आई और मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे मैनेजर्स भी हैं जिनको कुछ आता वाता नहीं है, बट दे स्टिल ट्राई टू बी कूल, है ना. और मुझे अपने आप से भी ऐसा लगा कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, एंड आई ट्राई टू लर्न एंड देन ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस फॉर इट. सो इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम बड़े हो एज में या तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा डजंट मीन कि तुम्हें सब चीज़ों के आंसर्स पता ही होंगे. तो इस सिचुएशन में ऐसे बात जब होती है कि कोई जूनियर्स जो है वो अपने सीनियर्स को बीट एज या पोजीशन, उसमें जब अपने आप को प्लीज करने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं कि ओ मैम यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन, और ये वो. मतलब वो ठीक है, वो सब लोग थैंक यू बोल ही रहे हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा जा जाके बोलने की जरूरत नहीं है. सो आई हेट दिस काइंड ऑफ थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज जब कोई इंसान साफ नहीं रहता. आई थिंक किसी के घर को देख के या किसी की कबर्ड को देख के ना उसके माइंड के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है. तो इफ द पर्सन इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन हिज लाइफ, जो दिख रहा है वो भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, तो जो नहीं दिख रहा वो कहाँ से ऑर्गेनाइज होगा. सो आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल हु आर नॉट वेरी क्लीन, हु आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन देयर डे टू डे लाइफ, एंड हु डोंट इवन थिंक अबाउट. और उनको ना पता है क्या होता है ऐसे लोगों का, उनको पता भी नहीं होता कि वो गंदगी में रह रहे हैं. मतलब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है कि यार ये साफ कर दो, साफ ही तो है. मतलब ऐसे बोलें कि उनको पता ही नहीं चलता. सो दैट्स हाउ अनअवेयर दे आर अबाउट देयर लाइफ. एंड ये जो अनअवेयरनेस वाला जो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है या ट्रेट होता है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है. सो आई थिंक जो ऐसे अनऑर्गेनाइज लोग होते हैं ना, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ उनसे. एंड दिस इज ऑल्सो टिपिकल वर्गो ट्रेट, सो यू वुड रिलेट टू इट. I was going to say the same thing. When it comes to organization, I have those Monica Geller level skills. So I can totally relate to this point. And I totally agree कि हमारा environment साफ होगा तो हमारा दिमाग उतना ही uncluttered रहेगा. Exactly. Totally true. I've witnessed this in my life or in my surroundings कि अगर मेरा environment clean नहीं है तो दिमाग उतना ही गंदगी में फील होता है. एंड तुझे भी ऐसा होता होगा कि whenever you are anxious you start cleaning because that is what gives you Every control of your life. Every time, my God. I know. I know, I know. That helps. हाँ, that helps actually. उससे वो लगता है ना कपड़ कि साफ उस करना हो point सकता of है, रूम time पे. साफ करना हो सकता है, बर्तन साफ करना हो सकता है. It can be anything. Just start cleaning. Just go out, start cleaning, and Yeah. And suddenly it's not anything, you start cleaning yourself. मतलब कुछ स्क्रब लगा लिया, कुछ कर लिया, कुछ कर है ना. लिया and you'll feel better.
Okay. How have you incorporated self-care in your daily routine? डेली रूटीन, यार देखो, सबसे पहले तो रूटीन सेट करना ही अपना एक बहुत बड़ा सेल्फ केयर है। आई थिंक जितना तुम हैप्पीजेडली रहते हो उतना ही तुम अपनी केयर कम कर रहे हो। सो एवरी डे आई ट्राई कि मेरा एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ईटिंग हो, मैं कुछ गलत ना खाऊं। आई ट्राई, बट स्टिल ऑब्वियसली मैं ह्यूमन हूँ और मेरे से गलतियां हो जाती हैं, एंड Right. देयर आर डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग जंक फूड, एंड आई हैव अ बिग बिग स्वीट टूथ, तो मैं तो रह ही नहीं सकती बिना, कुछ आ जाए सामने गलती से बिना तो आई कांट रेजिस्ट स्वीट्स। So yeah, so first of all, maintaining a routine is the biggest part of my self care, and other than that, I have become very aware of my thoughts in the past year, especially. And during my MBA, I started thinking about कि मेरे जो thoughts हैं, मेरे जो feelings हैं, वो mostly कैसे रह रहे हैं. So I know it's very personal, but I'll still share it कि मुझे बहुत ज़्यादा anger issues थे एक point of time में, and that was because of many reasons. क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं, उसकी वजह से लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, एंड माई प्रोजेक्शन ऑफ माई से सिचुएशन, दीज सिचुएशंस जो डाउन्स की सिचुएशन थी, द प्रोजेक्शन ऑफ इट वाज एंगर, एंड आई न्यू दैट मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट मुझे ये रियलाइजेशन जो हुई है वो शायद 2 साल पहले ही हुई है, एंड जब मुझे ये रियलाइजेशन हुई उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग दोज मेजर्स कि मैं अपने आप को मॉनिटर करूँ कि अगर मुझे गुस्सा आया तो क्यों आया है। तो मैंने बहुत साइको एनालिसिस और ये सब किया है। तो नाउ आई ट्राई टू टेक केयर कि अगर मुझे गुस्सा आया भी है ना, आई रिकॉग्नाइज कि हाँ भाई मैंने गुस्सा कर दिया 5 मिनट, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो दैट इज़ माई टेक ऑन सेल्फ केयर कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ अपना गुस्सा कंट्रोल करने का, एंड ऑल्सो आई ट्राई टू बी ग्रेटफुल एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग about anything. मतलब sometimes I don't even find things to be grateful about क्योंकि I've had a shitty day. Is as simple as that. But still, मुझे एक आदत बनाई है मैंने over the last year कि मैं एटलीस्ट एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो समटाइम्स आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि भगवान मुझे आज आपने जिंदा रखा। उतना ही काफ़ी है। That's okay. So that's my take on self care. और जो थॉट्स मॉनिटर करने वाला पॉइंट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच आई आल्सो रिलेट टू। पिछले 1 साल में आई थिंक हम सब ने अपने साथ टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करा है, एंड दैट इज व्हाई वी वर एबल टू मॉनिटर आवर ओन थॉट्स। और मतलब एक्चुअल सेल्फ केयर वैसे वही है, मतलब जो आप देखोगे जितने भी फैशन ब्लॉगर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब बताएंगे आपको कि भाई ये वाली क्रीम लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, सेल्फ केयर, पैम्परिंग सेशंस। बट इफ यू नॉट सेन फ्रॉम हियर, इट वोंट रिफ्लेक्ट इन योर बॉडी। सो तुम्हारा एक सेन जो माइंड होगा, जो तुम्हारा इनर पीस होगा, वो ही तुम्हारी शक्ल पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो अपना दिमाग ठीक करो, बॉडी तो अपने आप ठीक हो ही जाएगी। राइट राइट। ओके, व्हाट इज दैट वन नेगेटिव हैबिट दैट इज होल्डिंग यू बैक? ओवर थिंकिंग। मतलब ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ हो जाती है तो आई रिप्ले इट इन माई हेड अगेन एंड अगेन, और एक जो कह सकते हैं जैसे एक फ्लो चार्ट बन जाता है, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा ना होता तो ऐसा होता, तो एक पूरा फ्लो चार्ट बनता रहता है दिमाग में, एंड समटाइम्स आई एम अनेबल टू स्टॉप इट, एंड इट हैपन्स मोस्टली एट नाइट बिकॉज तब हम अकेले होते हैं और अपने थॉट्स के साथ, मतलब अगर तुम्हें तो या तो तुम डेड स्लीप में हो, वो उसमें हो, डेड टायर्ड हो, तो तुम एकदम से सो जाओगे, बट इफ यू नॉट sleepy and you're still trying to sleep, then you start playing things in your head, जो कि मुझे लगता है कि एक तरह से नेगेटिव इमोशंस इवोक करता है फॉर नो रीजन। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई गलत चीज़ भी हुई है तुम्हारी लाइफ में या समथिंग दैट यू डोंट लाइक, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू डोंट नीड टू रीप्ले इट इन योर माइंड बार 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 बार। एंड जैसे तुमने उस टाइम पे टैकल किया, वो भी टैकल तुम कर चुके हो। हाँ, तुम उसको बेटर टैकल कर सकते थे, बट that has already happened. You can only be aware कि हाँ आगे से कोई ऐसी चीज होगी तो I should react in this way.
बट रिप्लेइंग दैट सेम इमोशन अगेन एंड अगेन अगेन, वो अपने दिमाग में एक खिचड़ी पकाने वाली बात है, और उससे Right. किसी का फायदा नहीं होता, एंड इट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम व्हाट यू कैन बी। तुम उसी इमोशन में फंसे रह जाते हो, यू कैन नॉट मूव ऑन। सो Right. ओवरथिंकिंग होल्ड्स मी बैक अ लॉट। Right. Right. And because of the same reason, I try to sleep on time, रात को, so that I don't fall in that overthinking loop. इट हैपेंस एट नाइट, ये तो पक्की Right. बात है। या तो कुछ ऐसा बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो गया हो दिन के टाइम पे, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, हम लोग बिजी होते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ काम रहता है, बट व्हेन यू आर अलोन विद योर थॉट्स एंड देन यू वांट टू बी सेन, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। Okay. What is that one activity that you do in your daily routine that makes you the happiest? डेली रूटीन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आई विल डू दिस वन थिंग विच विल मेक मी हैप्पी, मतलब आई हैव नो सेट थिंग्स, बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अपने दिन की लगती है, दैट इज स्पेंडिंग टाइम विद माई लव्ड वंस, and I am very very blessed to have a family and to have people that love me and make time for me, मतलब सबका शेड्यूल बहुत बिजी है यार, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार कॉल कर ही लेते हैं, तो मतलब हमारी भी कितनी कितनी बात होती है, समटाइम्स इट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा हम लगे ही रहते हैं बातें करने में, एंड दिस अप्लाइज फॉर अदर फ्रेंड्स टू, जो कि मेरे MBA में बने हैं या EXL में भी बने थे, एंड आई मुझे लगता है मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट वही होता है कि पूछें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ी सी किसी की टांग खींचे, मजाक मस्ती करें, बिकॉज एक तो वैसे भी हम लोग इतने टाइम से बाहर कहीं निकले नहीं है, सोशल इंटरेक्शन इतना कम हो रहा है, और उसके ऊपर हमें कोई मिल जाए बात करने को, तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिलीफ एंड इट मेक्स यू फील एट होम। तो जो होम वाली फीलिंग है ना अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अदर देन दिस, मैं कभी कभी जब अकेली होती हूँ एंड देन देयर इज नो वन, तो मैं गला फाड़ फाड़ के गाती हूँ घर के अंदर, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। That is great. Okay. Can you share some lesson that you have had to unlearn in life? अनलर्न, मतलब आई डोंट थिंक आई हैव अनलर्नड एनीथिंग डेलिबरेटली, मे बी हो सकता है कि अनकॉन्शियसली हुआ हो, बट देयर आर सम थिंग्स जो मैंने शायद गलत सीख ली अपने आप ही। ठीक है, किसी ने मतलब लेसन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, किसी ने मुझे कभी कोई गलत लेसन नहीं सिखाया जो मुझे लगा कि नहीं इसने कुछ बोला था, दैट डजंट मेक सेंस नाउ, इट हैज नेवर हैपेंड। Right. बट जैसे आई यूज टू लिसन टू मैनी पीपल, मतलब अब मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे, जो कि कहते थे कि डोंट कीप योर फीलिंग्स इनसाइड, जस्ट एक्सप्रेस देम और बोल दो। और व्हेन आई वाज इन माय टीन्स एंड इवन इन माय अर्ली 20s, आई यूज्ड टू थिंक कि बोल दो का मतलब निकाल दो गुस्सा दूसरों पे। ठीक है ना, या अपना एंगर जो है या अपना हर्ट है वो दूसरे पे उड़ेल दो। ठीक है, तो मुझे इट वाज ड्यू टू माय लैक ऑफ इंटेलेक्ट कि मैंने उस जो लेसन को गलत समझा। तो अब धीरे धीरे मैंने उस आदत को भी और उस लेसन को भी अनलर्न किया है, और मैंने सीखा है कि इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ योर हर्ट एंड नॉट अबाउट हर्टिंग अदर पीपल। Right. सो ये चीज जो है, एक उस चीज को एक आर्टिकुलेट करके कम्युनिकेट अपने हर्ट को कर पाना, वो मुझे अभी भी बहुत मुश्किल लगता है, बिकॉज व्हेन यू आर मेंटली यू नो हर्ट एंड Not in the right सैड, state. हाँ, एंड नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अपने आप को काम डाउन करके अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करके ऐसे बता पाना किसी ऐसे इंसान को जिससे तुम ऑलरेडी प्यार करते हो, क्योंकि लड़ाइयाँ उनसे ही होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है बहुत धीरे धीरे मैंने सीखी है, एंड नाउ आई हैव लर्न कि एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट क्या होता है। एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट का मतलब ये नहीं कि तुम चीज़ें फेंक दो और किसी पे गुस्सा निकाल दो या कुछ कर दो। तो अब मुझे समझ आया है, एंड अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई एम नॉट गुड एट इट, बट आई ट्राई। Nice. Okay. Do व्हाट you अबाउट think यू? that, sorry, कुछ ऐसा है जो तुमने सोचा है कि unlearn ओवर किया? द पीरियड ऑफ टाइम? हाँ। Uh, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम आवर वेरी बिगिनिंग कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं दैट आर हैमर्ड इन आवर ब्रेन्स, जिसके कारण हमें लगता है कि ये सेट सेट चीजें जो हैं, दिस इज हाउ वी लिव लाइफ, दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू लिव। अब वो पेट्रियार्की है, फेमिनिज्म है, ये सब जो बड़े बड़े एग्जैक्टली। वर्ड्स है ना, ये हमने बड़े होकर सीखे हैं, लेकिन बचपन में कुछ ऐसे हाँ। थॉट्स थे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे हम्म। जिसपे हम हम्म। वी वर जस्ट लिविंग हाँ, कि बाय घर के देम काम तो मम्मा ही without even करेंगी, घर के realizing काम। कि हम हाँ। एक्चुअली
प्रो पेट्रियार्की जीवन जी रहे हैं. And it then is there are other things as well. For example, the definitions of success and the definitions of love, I think they evolve over time. तो ये कुछ lessons थे, lessons नहीं कहूंगी, but then these are some latent learning concepts. होती हैं. हाँ. कुछ concepts हैं जो तब कुछ और mean करते थे और आज कुछ और mean करते हैं. And I think these definitions are totally different for different people. हाँ, and they evolve over time for everyone. Yeah, they evolve over time for everyone. That is true. Okay, moving on. Do you think that there is a purpose behind our existence? यार बड़े heavy question बनाए हैं तुमने. Purpose behind my existence, I don't think कि कोई इंसान को भगवान ने अगर बनाया है, if anyone believes in God या किसी भी यूनिवर्स की पावर में, तो किसी पर्पस से बनाया होगा कि हाँ भाई ये इंसान पैदा हो रहा है देश चलाने के लिए, ये इंसान पैदा हो रहा है अकाउंटिंग करने के लिए. That's not true. I think अगर ऐसा कुछ करना होता तो God wouldn't have given us the power of karma. ठीक है, हम अपना काम ही ना कर पाते, हम अपने एक्शन ही ना ले पाते अपने अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ सेट होता. तो आई थिंक यही है कि यूनिवर्स हैज नॉट सेट एनी पर्पस, यू सेट योर ओन पर्पस बेस्ड ऑन तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड किसी में मतलब इनहेरेंटली या इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे. तो आई थिंक it is up to totally up to you what you want your life to look like, and it is totally up to your situation also. मतलब जरूरी नहीं है कि अगर तुम मतलब बेचारा अगर कोई सूरदास पैदा हुआ है जिसकी आंखें ही नहीं है तो ही कांट बी एन आर्चर ना, धनुर्धारी तो नहीं बन जाएगा एकदम से. तो इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, बट टोटली मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान का इसमें कोई पार्ट नहीं है. इंसान का बहुत बड़ा रोल है. आई हैव सीन सो मेनी पीपल, हमारे देश में कितने एग्जांपल्स है. अब एपीजे अब्दुल कलाम ले लो, ठीक है, इवन इफ यू टेक आर पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, ही इज मतलब पीपल मे बी प्रो मोदी और एंटी मोदी, आई डोंट केयर, but it is a fact that he has grown from a चाय वाला to the prime minister of India, which is a very big thing. अगर वो अपनी डेस्टिनी इसी बात पे मान लेता कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, मैं ऐसा ही मर जाऊंगा, तो बहुत सारे करोड़ों लोग हैं यार पूरी दुनिया में. सो पर्पस ऑफ लाइफ आई डोंट थिंक यूनिवर्स डिफाइन करती है, वो तुम खुद डिफाइन कर सकते हो. एंड कुछ पार्ट जो होता है वो यूनिवर्स प्ले करती है तुम्हारे इनबॉर्न टैलेंट में, तुम्हारे इनबॉर्न कैपेबिलिटीज में. बस वो भी तुम अपने आप, अगर अब तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम चेंज कर सकते हो और तुम उससे आगे भी बढ़ सकते हो. Right. Okay, so the next question, the reason that I'm asking you this question is because I know that you practice this. How has the law of attraction changed your life? A lot. I can't stress enough on this point, but जितना भी हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हुआ है जाने अनजाने में, वो हमने खुद ही किया है. एंड पीपल डोंट रियलाइज इट बिकॉज दे हैवंट रेड और एक्सपीरियंस्ड दिस. बट since I started reading about law of attraction and seeing कि मेरी energies यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ कैसे रेजोनेट करती हैं एंड हाउ आई एम अट्रैक्टिंग थिंग्स दैट आई लाइक और डोंट लाइक, आई थिंक आई हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ माय थॉट्स since this realization, and because of this I've been able to produce some results. And I know ये बहुत लोगों को बहुत फेक और बहुत ही वैसा साउंड करेगा क्योंकि people those there are people people out there who don't believe in the power of the universe. हाँ, they don't, but ये साइंटिफिकली तो प्रूवन है ही है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज अ वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग वाइब्रेट्स ऑन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. एंड देन दोज द फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो इंसानों की भी अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो उनको बोलते हैं ना वाइब कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग एग्जिस्ट. एंड ये थोड़ी एक्सपीरियंशियल चीज़ है एंड इट मे और मे नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू योर इंटेलेक्चुअल पावर. देर आर सम थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर इंटेलेक्ट जो कि आप मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों से ही आप सीख सकते हो या समझ सकते हो. सो येस, आई हैव प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स with the power of gratitude and magic. तो इसकी बुक्स भी हैं ही हैं, यू शुड पुट देम डाउन ऑन लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना. I will do that. हाँ.
तो इसकी बहुत सारी बुक्स भी हैं एंड लॉट ऑफ पीपल आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एवरी डे। एंड जाने अनजाने में ना जब हम एक चीज़ के ऊपर फोकस कर देते हैं, तो जैसे वो शाहरुख खान वाला डायलॉग था ना कि कितनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश करी है, कि हर कि जर्रे में मिलाने कायनात की में कोशिश उससे कर रहे हैं। मिलाने की साजिश हाँ, में जुड़ जाती है, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दिस हैपन्स एंड वंस यू ट्राई टू मतलब टेम दैट पावर ऑफ योर्स, तो तुम्हें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने आ जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाउ टू मेक यूनिवर्स डू थिंग्स फॉर यू। तो बी इट अट्रैक्टिंग अ कप ऑफ कॉफी या फिर योर ड्रीम हाउस, तो सब कुछ तुम कर सकते हो। इट्स एवरीथिंग दैट यू कैन डू थ्रू दिस। राइट, राइट, वंडरफुल आंसर। Okay, what are the three things that you are the most grateful for? आई एम ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर माई फैमिली, जितने लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। एंड माई लाइफ हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग, आई वोंट से इट obviously on this platform, but yeah, there have been a lot of ups and downs, and especially my dad, um, उन्होंने जितनी हिम्मत के साथ हमें रखा है और जितने प्यार के साथ हमें बड़ा किया, एंड द वे ही हैज बिल्ट आवर कैरेक्टर्स, आई थिंक आई एम द मोस्ट ग्रेटफुल एंड आई विल बी इंडेटेड टू टुवर्ड्स हिम फॉर माय एंटायर लाइफ एंड इवन इन द कमिंग लाइफ, अगर कुछ होता है ऐसा तो भी। So yeah, he is responsible for my evolution. So yeah, firstly my dad, and then मैं ग्रेटफुल होने के लिए ना मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती रहती हूँ। एंड देन वुड बी सम ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब नॉट ऑल, क्योंकि सब लोग मुझे ग्रो करने के लिए मोटिवेट नहीं करते। सो सम ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक यू ऑब्वियसली, जिनके साथ मैं कुछ ऐसे डिस्कशन कर सकती हूँ जिससे मुझे पता चले, और मेरे कुछ टफ सिचुएशंस में, यू रिमेम्बर आई कॉल्ड यू 1-2 महीने पहले व्हेन आई वाज क्राइंग एंड ऑल। तो आई न्यू कि मैं तुझे कॉल करूँगी तो मे बी आई कम आउट ऑफ माई थॉट, या मेरा जो एक स्टक पैटर्न बन चुका है उससे मैं बाहर निकलूंगी, ठीक है ना। एंड इट्स वेरी एसेंशियल टू हैव दोज फ्रेंड्स इन योर लाइफ, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव, so I think I'm very grateful to have such people in my life. I have a few friends who I can discuss anything with. We have all had our, weak moments with each other, and uh, and it's very fortunate for anyone to have these kind of people in their lives, क्योंकि parents and families जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी इन्वॉल्व होते हैं, and parents they can't be with you forever, right? And of course तुम parents से भी सब कुछ share नहीं कर सकते। So I think it's very essential, and I'm very blessed to have such people in my life. So yeah. Do you need the third one? Third, I'm just grateful that I'm alive. I don't have any स्पेसिफिक थिंग्स कि मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस भी सिचुएशन में बॉर्न ब्रॉटअप हुई हूँ या जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव राइट नाउ, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद माई लाइफ। एंड हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि मैं कंप्लेसेंट हूँ या मैं मुझे आगे कुछ करना नहीं है। आई हैव प्लान्स फॉर माई लाइफ, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैव नथिंग मोर टू आस्क फॉर, कि मेरे पास ये भी होता तो अच्छा होता या वो भी होता तो अच्छा होता। आई एम ग्रेटफुल जस्ट टू बी द वे आई एम, and to have become the person that I have become, and to the universe for giving me this brain to think about all these things जो लोगों को actually weird लग रही होंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ 1 घंटे से। तो on that, yeah. एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, दोज हु लुक डाउन ऑन पीपल हु फील सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाँ, फीलिंग सेटिस्फाइड एंड फीलिंग कंप्लेसेंट। yeah, देयर इज अ फाइन लाइन, बट absolutely. देयर अ डिफरेंस बिटवीन देम। और ये चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है दैट if someone is happy, if someone is say satisfied with whatever they have in their lives, it is a good thing. हाँ, it's a good thing ना। I have और seen people who actually look down on such people. नो, मतलब ये तो मुझे ऐसे सबसे स्टूपिड बात लगती है कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैं जाके खुश होऊंगा, तो तुम बाकी साल क्या कर रहे हो, फिर दुखी हो। आई Right, मीन right. योर लाइफ जस्ट गोज ऑन एंड तुम्हारी लाइफ निकल जाती है, एंड यू जस्ट कीप रनिंग आफ्टर दैट वन थिंग, और जो भी तुम्हारा लाइफ स्टाइल या तो वट एवर गोल हमेशा मटेरियलिस्टिक। हम गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं।
करना, हाँ ये हो एग्जैक्टली जाएगा तब आज खुश तुम्हें ये होऊंगा, मिल चलो गया तो यार ये हो जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, एंड दैट जस्ट मीन्स कि तुम कभी खुश खुश हो ही नहीं सकते। हाँ yeah so yeah you need to be happy where you are and राइट। simultaneously plan about your future कि मुझे आगे जाके क्या करना है but that doesn't mean कि जो तुम अभी हो उसके लिए तुम दुखी हो जाओगे ओके, मूविंग अहेड, given the chance of choosing anyone in the world, living or dead, who would you choose as your dinner guest? this is very tough मैंने सच में नहीं सोचा हुआ ये कभी um, I think I think I'll go on a dinner with महेंद्र सिंह धोनी क्योंकि मतलब आई नो कि मैं इतना क्रिकेट फॉलो नहीं करती हूँ बट द वे ही हैज ग्रोन अप जितने उनको चैलेंजेस मिले हैं लाइफ में उसके बावजूद आप क्रिकेट की दुनिया में जहाँ पे इतना नेपोटिज्म भी चलता है और इतना ज़्यादा तुम्हारे को फाइनेंशियली अच्छा होना पड़ता है एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर क्रिकेट इज सच अ बिग स्पोर्ट जहाँ पे हर बच्चा गली में क्रिकेट ही खेल रहा और कुछ नहीं खेल रहा वहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है बट स्टिल इतने एक हम्बल बैकग्राउंड से आके अपना इतना बड़ा नाम कमाना एंड टू ब्रिंग लॉरेल्स टू द कंपनी टू द कंट्री तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड मतलब मैं जानना चाहूंगी कि एक्चुअली उनकी लाइफ में हुआ क्या क्या था बिकॉज आई नो वी ऑल सीन दैट मूवी MS धोनी वाली बट देयर मस्ट बी थिंग्स जो उसमें नहीं बताई होंगी एंड हिज वीक मोमेंट्स एंड यू नो द स्ट्रगल्स दैट ही हैड टू फेस और बहुत सारी चीजें हैं जो BCCI के डर से दिखाई भी नहीं होंगी हमें शायद मूवी में बट या महेंद्र सिंह धोनी So I just have one last question for you. Any life advice for someone who is in their late teens or early 20s? um, just explore as much as you can and try to strike a balance between your explorative side and your values just don't lose everything just for the sake of exploring ठीक है तो कुछ एक वैल्यूज होती हैं जो लाइफ में हम सीख लेते हैं बाय द टाइम वी आर 18 और 20 अपने पेरेंट्स से अपनी फैमिली से एंड दीज वैल्यूज आर समथिंग जिसके ऊपर तुम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सो जस्ट स्टिक टू दोज क्योंकि ये वैल्यूज मोस्टली अच्छी ही होती हैं दीज डोंट मेक यू रिजिड फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक यू शुड बी अ लॉयल पर्सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स डोंट बिकम डिसलॉयल या फिर ऑनेस्ट रहो या फिर मतलब वर्क हार्ड अगर तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है लाइफ में सो स्टिक टू योर वैल्यूज बट साइमल्टेनियसली बैलेंस इट आउट विद योर एक्सप्लोरेटिव साइड तुम्हारे 20s ऐसी ऐसा टाइम है जो दोबारा वापस नहीं आएगा एंड यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन एंड try to build a strong character out of it rather than becoming a floozy one जिसकी कुछ वैल्यूज भी नहीं बची और एक्सप्लोर करके उसको कुछ समझ भी नहीं आया कि जाना कहाँ है तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यही सब कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के चक्कर में दे जस्ट कम्प्लीटली लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी देयर ट्रेडिशन नॉट ट्रेडिशनल मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया बट जो उनकी वैल्यूज जो उनके बचपन से इम्बाइब करी होंगी उनके पेरेंट्स ने वो लूज कर देते हैं तो explore करो but don't just forget the person who you were before exploring all these things Great piece of advice. thank you So this was all I had. Thank you so much for thank you agreeing so to do no this. thank you मतलब मैंने कभी इतनी देर से इतनी लंबी और ऐसी डीप डिस्कशंस करी नहीं है so I think I owe you uh, a part of my gratitude journal today Oh, that is really very sweet. yeah so Thank thank you. you so much and we'll catch up after this call Sure, sure. definitely Sure. okay, bye Bye bye.